जय हिंद दोस्तों। इस लोन की दलदल से 100% मुक्ति कैसे पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मल्टीपल लोन्स के जाल में फंस गए हो, आपके ऊपर भी मल्टीपल प्रकार के क्रेडिट कार्ड हो गए हैं और आप इसकी दलदल में धंसते चले जा रहे हो, आपकी 1 2 4 ईएमआई बाउंस हो चुकी है या फिर आपने कुछ महीने से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करा और ये लोन रिकवरी वाले आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो इसको 100% कैसे निकालना है, इसको 100% खत्म कैसे करना है, इसको पूरे तरीके से एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो या फिर आपने और किसी प्रकार का भी लोन ले रखा है, चाहे वो सिक्योर हो अनसिक्योर हो या फिर कैसा भी है, और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैरेस करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको दिक्कत दिए जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है। तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर आपको 100% तरीका बताऊंगा जिससे आपको रिलीफ मिल जाए। आपको बिल्कुल ही इसके बाद रिलीफ मिल जाएगी। आपको ना तो कोई रिकवरी वाला परेशान कर पाएगा और अगर वो ट्राई करता भी है तो उसकी सीधे नौकरी जाएगी। समझ रहे हो, सीधे सीधे उसकी भी नौकरी जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहे। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्टर्ब आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों से ना बहुत सारे हमारे क्लाइंट सवाल एक बहुत ही ज़्यादा सवाल था, ठीक है, कि सर मेरे ऊपर जो है वो मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मेरे ऊपर मल्टीपल प्रकार के लोन हो चुके हैं। दरअसल हुआ क्या था, ऐसे ऐसे मुझे किसी दोस्त ने मेरे बता दिया कि कोई ऑनलाइन ऐप था, कोई शेयर मार्केट था, कोई ट्रेडिंग थी, कोई कहीं पर पैसा लगाना होता था, एक का डबल बन जाता था, 10 लाख का 20 लाख बन जाता था। मैंने शुरुआत में 1 लाख रुपए लगाए, मुझे 2 लाख रुपए मिले, फिर मैंने 10 लगाए और वो लोग गायब हो गए। समझ रहे हो, कोई टेलीग्राम, कोई ऐसे पता नहीं कितने ग्रुप है जो कि अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी करना चाहते हैं, लोगों से ठगी करते हैं, जिसमें लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख। एक हमारे क्लाइंट है जो इसके अंदर 55 लाख रुपए हार चुके हैं टेलीग्राम स्कैम के अंदर। 55 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेके वो लोग उसके ऊपर हार चुके हैं। समझ रहे हो, तो अब वो जब इतना लोन हो चुका है, इतने परेशान हो चुके हैं, इतनी दिक्कतें उनके अंदर आ चुकी है, तो उन्होंने फिर बोला कि सर अब ये जो इतने मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, क्या इसकी दलदल से मैं कभी बाहर आ पाऊंगा। तो मेरा देखो एक ही सवाल है, आपके ऊपर लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप उसको केस को कैसे संभाल रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, आप केस को किस तरीके से संभालते हो और अपने केस में अपने राइट्स को किस तरीके से जानते हो, उसके ऊपर आपका पूरा केस टिका हुआ है। ये सच्चाई है। ठीक है, अब अगर मान लो आपको अपने सारे राइट्स पता है, आपको पता है कि रिकवरी एजेंट से कैसे बात करनी है, किस नोटिस का क्या जवाब देना है, किस तरीके से कहां पर क्या पेश करना है, बेल कैसे लेनी है, सब चीजें कैसे करनी है, अगर आपको ये शुरुआत से ही पता है तो ये बैंक वाले आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जो रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, परेशान करते हैं, फिर बैंक वाले जो आपको डरा परेशान रहे हैं या फिर लीगल नोटिस के माध्यम से आपको डराया जा रहा है, तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो, और वहीं पर अगर आपको अपने लोन्स के बारे में एक भी राइट नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो वो आपको पूरी तरीके से परेशान कर सकते हैं, पूरी तरीके से दिक्कत दे सकते हैं। फिर चाहे आपका लोन 10 ही हजार के क्यों ना हो, क्योंकि वो आपसे गाली गलौज करेंगे, ऑन कॉल पे, व्हाट्सएप पर बदतमीजी करेंगे, विजिट पे आके आपसे बदतमीजी करेंगे, वो तो अलाउ नहीं है ना। आपको अपने राइट्स जानने हैं, सबसे बड़ी चीज है। देखो, जिस आदमी को अपने राइट्स पता चल गए इसके अंदर, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो। अब मैं बता देता हूं इससे दलदल से निकलने का 100% तरीका क्या है। सबसे पहले तो जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है या फिर डिफॉल्ट हो चुका है, आपको सिंपली एक मेल लिखनी है बैंक को। ठीक है, ऐसे और भी लोग बोलते हैं कि नोटिस बना के भेज दीजिए, उससे 100% रुक जाएगा। देखिए 100% नहीं रुकेगा, लेकिन एक इंटीमेशन देना जरूरी है कि देखिए मैंने आपके बैंक को बताया था कि डिफॉल्ट होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 6 7 महीने के बाद ही भर पाऊंगा या फिर 6 7 महीने के बाद सेटल कर पाऊंगा। वहां पर आप अपना पूरा ऑफर लिख दीजिए। बैंक को देखिए पूरा अधिकार है कि बैंक उस पर हाँ या ना कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई एनबीएफसी या फिर बैंकों में देखा गया है कि वो ये मेल देखने के बाद रिकवरी स्टॉप करवा देते हैं। 100% नहीं करेंगे लेकिन 5% करते हैं। तो अगर मान लो आपके 10 लोन है, 10 में से अगर किसी 1 2 ने भी बंद कर दिया तो आप वहां से फ्री रहोगे, तब तक वहां के रिकवरी वाले आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, बचे 8 लोनों का क्या करना है, वो क्या करेंगे, वो देखो ये चीजें करेंगे, वो
जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट होगा आपको अलग अलग प्रकार से कॉल्स वगैरह आते हैं। मैं देखो फिर कहता हूं कि आपको अगर कॉल्स आ रही हैं, आप कॉल से बहुत ज्यादा परेशान है, आप कॉल मत उठाओ, सीधी सी बात है, आप कॉल मत उठाओ, सीधी बात, और कुछ नहीं करना, ठीक है। या तो देखो लीगलाइज तरीके से उनसे बात करो, अब कहीं ऑफिस में होगे, आप कहीं काम कर रहे होगे, या फिर आप मत ही उठाओ, क्योंकि देखो दिक्कत लोग ये लोग देंगे, ठीक है। ये लोग बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अलग अलग तरीके की बकवास करते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कॉल नहीं उठाते तो आपको व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए, दो तरीके हैं, एक तो या तो आप कॉल उठाना ही बंद कर दो, एक या आप कॉल फॉरवर्डिंग करवा लो। कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, हमारी एक सर्विस है कॉल फॉरवर्डिंग, आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल है वो हमारी टीम उठाएगी और आपके बिहाफ पे बात करेगी, समझ रहे हो, ये कॉल फॉरवर्डिंग हो। हाँ, तो पहली चीज तो कॉल्स वगैरह हो गई, ठीक है अपनी। और दूसरी चीज जो है, ये सबसे ज्यादा डराते हैं, वो है होम विजिट। देखो सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो लगता है होम विजिट से। पहली बात तो जितने भी भाई होम विजिट से डरे हुए हैं, मेरे पुराने व्यूअर्स जितने हैं वो होम विजिट से नहीं डरते बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें पता है कि होम विजिट पे क्या करना है, किस तरीके से बात करनी है, क्या क्या चीजें मांगनी है और कहाँ कहाँ फॉलो करना है, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स तो बिल्कुल ही नहीं डरते, क्योंकि उनकी होम विजिट अब 0 हो चुकी है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा होम विजिट 0 करवाने का तरीका भी क्या है। होम विजिट 0 करवाने का तरीका भी क्या है, लीगलाइज तरीके से, कुछ मारपीट नहीं, कुछ बदतमीजी नहीं, कुछ भी नहीं, लीगलाइज तरीके से होम विजिट 0 कैसे करवाए। अब देखो सबको ये पता होगा कि होम विजिट लीगल है, तभी ये लोग करते हैं। अगर कल को सरकार मना कर दे कि होम विजिट नहीं होंगी तो ये लोग बंद कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। होम विजिट को रोकने का सबसे पहला तरीका क्या है, अगर कोई भी होम विजिट करने आ रहा है, ठीक है, आप पहले तो अपनी सिचुएशन जो आप मेल लिखोगे उसके अंदर लिख दीजिएगा कि होम विजिट मत करिएगा, मैं वहां पर नहीं रहता एड्रेस पे, ये चीज़ है, ठीक है, जो भी है। अगर उसके बाद भी होम विजिट करने आता है, ठीक है, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, ठीक है। उससे पूछे कि आपने मुझे फोन करा था आने से पहले, अगर वो ना करे तो उसको बोल दीजिए कि आप जाइए, मेरे को आपसे बात नहीं करनी है। अगर वो तब भी बोलता कि सर अब आ गया हूँ, बात कर लीजिए, ये वो है ना, तो आप बोले कि ठीक है, अपना आईडी कार्ड दिखाइए, अपना ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए और अपना डीआरए का लाइसेंस दिखाइए अपनी एजेंसी का, ठीक है। और आपने डीआरए की ट्रेनिंग करी है कि नहीं करी उसका सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, ठीक है। मैं लिख के देता हूँ आईडी कार्ड तो चलो उसके पास हो जाएगा, लेकिन ये 3 चीजें नहीं होंगी जो एंड वाली मैंने बोली है, ठीक है। और जैसे ही उसके पास ये 3 चीजें नहीं होती है, आप सीधे उस पर कह सकते हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप यहाँ से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं सर पेमेंट तो करनी पड़ेगी, आप पेमेंट करिए वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कुछ मत करो, कोई दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो, फोन निकालो, वीडियो कैमरा ऑन करो, वीडियो पर आईडी मांगो, ये सब मांगो, नहीं दिखाए कुछ मत करो, वीडियो कैमरा बंद करो, उसे धक्के मार के भगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं जाता है तो 100 नंबर डायल करे और 100 नंबर से पीसीआर बुला के उसे भगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके खिलाफ एफआईआर कंप्लेंट दर्ज करवा दें, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बात। अब इसको रोकना कैसे, इसको रोकने के लिए आपको मल्टीपल कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रूफ देने पड़ेंगे कि भाई साहब जो बंदा आया था उसके पास आईडी कार्ड ऑथराइजेशन लेटर कुछ भी नहीं था, और अगला बंदा कोई आएगा नहीं उसके बाद। फिर आपको आगे चल के आरबीआई में कंप्लेंट करनी है 1 मंथ बाद, और उसके बाद फिर टेंशन फ्री रह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके घर पे विजिट वगैरह नहीं होंगी, विजिट प्रॉपरली बंद हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और जो लीगल नोटिस वाला तीसरा सबसे बड़ा जो डर है, लीगल नोटिस, ठीक है। लीगल नोटिस में आपके किस प्रकार का कौन सा लीगल नोटिस आपको रिसीव हो रहा है, सबसे पहले तो ये चेक करें, ठीक है। डिमांड नोटिस हो रहा है, आर्बिट्रेशन हो रहा है, सेक्शन 25 हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, या फिर वो ऐसा कोई फेक नोटिस तो नहीं है। क्योंकि मेरे कई सारे जो सब्सक्राइबर्स है वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये जो रिकवरी वाले हैं वो मुझे फेक नोटिस भेजा था उन्होंने, मैंने डर के पेमेंट कर दी, या फिर मैं उन्हें वो मेरे पे बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ ये केस दर्ज हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आप सबको एक चीज तो समझा देना चाहता हूँ, अगर आपने किसी प्रकार का अनसिक्योर या सिक्योर लोन ले रखा है और उसको डिफॉल्ट कर चुके हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, ठीक है। एफआईआर नहीं हो सकती है, कोई पुलिस कंप्लेंट हो नहीं सकती है, ठीक है। अगर वो लोग चाहते भी है पुलिस कंप्लेंट करना तो पुलिस उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगी, पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि देखो पुलिस को भी पता है सिविल का मैटर है, सारी चीजें हैं, ठीक है। हाल ही में एक केस आया था, हमारे क्लाइंट है दिल्ली से, ठीक है, उनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई पुलिस में, ठीक है। और जो पुलिस ऑफिसर को केस असाइन हुआ उसमें सिंपली उसने बोल दिया कि भाई ये लोन का मैटर है, ये तो हमारे अंदर आता ही नहीं है, और उस कंप्लेंट को तुरंत ही रद्द कर दिया गया, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चला, जो क्लाइंट है उनसे खाली फोन पे बात हुई थी, पुलिस ऑफिसर ने फोन करा, वो रियल थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर आपने लोन वगैरह ले रखा है, ये चीज है, तो उन्होंने बोला है कंपनी ने ऐसे कंप्लेंट दर्ज करी है, बट मैं आप पे कोई एक्शन नहीं, सामने से बोला है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हो, सामने से बोला कि हम आप पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं होगा, ये कंप्लेंट सीधे रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ लोन लिया, आपने कोई वो नहीं करा, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, आपने कुछ नहीं करा। ये चीजें वहां पर बताई गई थी सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि देखो जो 420 जो कि अब 316 बन चुका है, ठीक है,
उसका केस ऐसे दर्ज नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, उसका केस ऐसे दर्ज नहीं होता है, क्योंकि आपने कोई धोखाधड़ी नहीं करी है, उन्होंने तो बैंक से लोन ही तो लिया था आपने, और कुछ नहीं करा ना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी नोटिस आपको रिसीव होता तो इस में क्या करना है, आपको नोटिस चेक करना है या फिर चेक करवाना है। किससे करवा सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे भी भेज सकते हो, ठीक है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या करना है। उसका अगर ऑब्जेक्शन लिखना होगा, उसका कोई रिप्लाई लिखना होगा, तो वो रिप्लाई लिख के आप बैंक को मेल कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, फिर टेंशन फ्री हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ले देखिए, यही 3 तरीके थे जिससे बैंक आपको परेशान कर सकती है या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है, ठीक है। इन 3 तरीकों से जैसे ही आप ठीक कर लोगे, आप परेशान नहीं होगे इन 3 तरीकों में, तो उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप हर प्रकार से टेंशन फ्री रह सकते हो। उसके बाद फिर आपका जो भी 1 लोन हो, 10 लोन हो, 50 लोन हो, वो सारे सेटल ही होंगे। कब होंगे सेटल, देखिए, सबसे पहले तो आपका लोन एनपीए होगा, फिर उसका राइट ऑफ होगा, और उसके बाद आपको अच्छे सेटलमेंट के ऑफर मिलेंगे 10 से 20% के, ठीक है। और सेटलमेंट का एक रूल और बता देता हूं, आपको किसी के भी हाथ में पैसा नहीं देना, कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी सेटलमेंट के लिए जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ईएमआई पे कर दी तो आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता फिर, ठीक है। क्योंकि जब आप पैसे ही पे कर दे रहे हो तो सेटलमेंट क्यों करेगा बैंक, है ना। जब आप पैसे ही पे कर दे रहे हो तो सेटलमेंट क्यों करेगा बैंक। इसीलिए किसी भी एजेंट के कहने पे मत आए। अगर आपको सेटलमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, लोन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो 10 से 20% के बीच में, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेनी है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल रुकवानी है, ये सब ऐसा कुछ भी करना है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी कोई परेशानी दिक्कत है, नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।